जहां आप रेंट पे रह रहे हो तो रेंट वर्क है, घर पे रह रहे हो तो आपका ये होमवर्क है। अब इसमें कुछ ग्राफ दे दिए जाएंगे। ग्राफ देने का मतलब क्या होता है कि अब जो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए ये रिलेशन मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कंपेयर कर रहे थे, याद करिए प्रीवियस क्लास में ax² प्लस bx प्लस c। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने पूरा पॉलिनोमियल का ओवरव्यू देख लिया था। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, इस बारे में पूरा डिस्कशन हम लोगों ने किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पूरे क्वेश्चंस का ओवरव्यू देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप से हम लोग उनको सॉल्व करना है। और आज से ये क्वेश्चंस का पार्ट 1 है। देखिए इसमें क्या होता है, ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम। आपको क्या होगा कि इसमें कुछ ग्राफ दे दिए जाएंगे। ग्राफ देने का मतलब क्या होता है कि जैसे ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, दूसरा ग्राफ है और ये तीसरा ग्राफ है। इसमें कहा जाएगा, इस ग्राफ को देने के बाद पूछा जाएगा कितने नंबर ऑफ जीरोस इसमें आते हैं। देखिए कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना वो देखिएगा। एनसीईआरटी का आपकी 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। देखिए जैसे इसमें क्या होता है, ये ग्राफ आपके सामने है, ये ग्राफ आपके सामने, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, जब आपका ग्राफ कुल मिला के देखिएगा, जैसे आपका ग्राफ, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा वो क्या होंगे, उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये ग्राफ है ऐसे, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक यहां, दो यहां और 3 यहां, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे ये क्या एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहीं से नहीं कट रहा है। देखिए ये ग्राफ ऐसे नॉर्मल ऐसे चला गया है, एक बार भी एक्स एक्सिस को नहीं कट किया है, तो ये नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसमें कोई भी जीरो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे इस ग्राफ की बात करते, देखिए जैसे एक ग्राफ गया है, ये देखिए पूरा ग्राफ गया है, तो ये एक यहां कट कर रहा है, एक यहां कट कर रहा है, ठीक है। तो 2 बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। जब 2 बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। जरा इस वाले ग्राफ में देखिए, ये देखिए एक बार एक्स एक्सिस को यहां कट कर रहा है, एक बार एक्स एक्सिस को यहां कट कर रहा है और एक बार ये कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। जैसे दूसरा ले लेते हैं, हम ये ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार यहां कट कर रहा है, एक बार यहां कट कर रहा है, एक बार यहां कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक। जैसे क्या, अब ये देखिए ग्राफ पे देखिएगा, ये ग्राफ आपके सामने है, क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं से कट कर रहा है, बताइए, आप खुद देख के बताइए, क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कट कर रहा है। देखिए ये ग्राफ के नॉर्मल ऊपर चला गया, वाई एक्सिस को कट कर रहा है। हाँ, इसमें आपको केवल एक्स एक्सिस को ही देखना है कि ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कट करता है तो ही नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल होंगे। उसके जो कटिंग पॉइंट्स होते हैं वही नंबर ऑफ जीरोस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, कोई भी जीरोस पॉसिबल नहीं होगा। ये 2.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था, पहला पार्ट मान लीजिए आप। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप चाहे पीवाईक्यू देखिए, चाहे आरडी शर्मा देखिए, चाहे आर एस अग्रवाल देखिए, चाहे अपनी एनसीईआरटी देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका यही है। अब बाकी आप लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। देखिए जैसे आपका अब क्या होंगे, इस देखिए दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, ये तो है फर्स्ट प्रॉब्लम कि आप ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या है, देखिए दूसरी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, रिलेशनशिप बिटवीन
जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए इससे पहले क्लास में हमने आपको रिलेशन बताए थे, दो रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक था रिलेशन अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये दो रिलेशन थे, ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए ये रिलेशन मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं आप जरा उस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको ये रिलेशन एग्जैक्ट समझ में आएगा कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट इसका यूज क्या है। देखिए जैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपके सामने, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन रहेगा फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 and verify the result, देखिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। मतलब इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूरा रहेगा। एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, उसके आपको जीरोस फाइंड करने होंगे और जो आपने जीरोस निकाल लिए तो उस रिजल्ट को क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना होगा। तो देखते हैं पहले हम लोग कैसे आप इसका प्रोसेस है, कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, फर्स्ट स्टेप क्या है, देखिए जो आपको ये पॉलिनोमियल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल दिया है। पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का पहले आपको फैक्टर करना है। फैक्टर करने का मतलब क्या है, ठीक है, x की वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं, ये एक आपको ये पॉलिनोमियल दे, इसका फैक्टराइजेशन करना। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं आप लोग ने 8th या 9th क्लास में सीखा है। 4 के ऐसे फैक्टर करने की एडिशन करिए तो 5 है और मल्टीप्लीकेशन करिए तो 4 हो जाए। तो 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5 होता है और 4 1 का मल्टीप्लीकेशन 4 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1x प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4, प्लस 1 कॉमन कर लेंगे हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए यहां पे आपके पास दो फैक्टर हो गए, एक हो गया x प्लस 4, एक हो गया x प्लस 1। अगर आपने x प्लस 4 को x प्लस 4 को अगर आपने 0 के बराबर लिया, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक, इफ अगर x प्लस 1 को 0 बराबर लिया तो x की दूसरी वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी -1। देखिए दो रूट्स हैं, जो ये x की जो वैल्यूज हैं -4 और -1, यही आपके रूट्स हैं। यही आपने प्रीवियस क्लास में इसी को आप अल्फा और बीटा लेट करते थे, ठीक है। तो मतलब जो आप अल्फा और बीटा लेट करते थे वो हो गया रूट्स, ये हो गया अल्फा। अल्फा मतलब आप किसी को मान ले, चाहे इसको अल्फा मान ले चाहे इसको कर दें। तो अल्फा बराबर हमने इसको मान लिया, अल्फा बराबर है -4, ठीक है, और बीटा बराबर है आपका -1। ये आपके दो रूट्स निकल आए, एक रूट्स निकल आया -4 और दूसरा रूट निकल आया -1, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है आपने यहां तक निकाल लिया, फाइंड द जीरो, चाहे आप जीरोस कहें चाहे उसको रूट्स कहें, बात एक ही है, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस आपने निकाला या रूट्स हम कह रहे हैं, वो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसके रूट्स तो निकाल लिए,
एंड वेरीफाई द रिजल्ट। देखिए आपने एग्जाम में यहां तक निकाल दिया और कहीं आपने वेरीफाई करना भूल गए तो आपके आधे से ज्यादा मार्क्स वैसे भी कट गए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मैटर करता है अपने रिजल्ट को वेरीफाई करना। देखिए यहां तक आप पहले नोट कर लिए, फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए वेरीफाई कैसे करते हैं। अब देखिए वेरीफाई कैसे करते हैं। देखिए दो रिजल्ट हमने आपको बताया थे, एक बताया था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बाई ए। तो आप सबसे पहले लीजिए एलएचएस पार्ट। एलएचएस क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू देखिए आपने निकाली है -4 और बीटा की वैल्यू निकाली है -1। तो अल्फा की जगह -4 पुट कर दीजिए, बीटा की जगह पे -1 पुट कर दीजिए। तो -4 -1 तो -5। ये एलएचएस आ गया। अब वेरीफाई का मतलब क्या होता है, एलएचएस और आरएचएस आपके बराबर होने चाहिए। आरएचएस देखिए, आरएचएस क्या है, माइनस का बी अपॉन ए। अब देखिए कैसे बी ए बी सी कंपेयर करना है। देखिए पॉलिनोमियल क्या है, x² प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, आप कंपेयर कर रहे थे, याद करिए प्रीवियस क्लास में, ax² प्लस bx प्लस c। x² की जगह x² है, a की जगह पे क्या है 1 है, x की जगह पे x है, b की जगह पे क्या है 5 है। तो a की जगह पे 1 आ गया, b की जगह पे 5 आ गया, c की जगह पे क्या है 4 है। देखिए माइनस का b यानी कि माइनस का 5, ठीक, अपॉन a की वैल्यू है 1 तो बराबर माइनस का 5। तो आप देखिए एलएचएस भी -5 है, आरएचएस भी क्या है -5 आया, आ गया। मतलब एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गए। ये एक वेरिफिकेशन हो गया। पर इतने में ही मत रुक जाएगा, एक चीज आपको और रिलेशन में बताया था, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, इतना पहले नोट कर लीजिए प्रॉपर। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, होता है। अब देखिए एलएचएस आप लेंगे, एलएचएस लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा। देखिए दो रूट्स थे, अल्फा आपने कितना निकला था -4 और बीटा कितना निकाला था आपने -1। तो माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया 4। एलएचएस निकला। आरएचएस देखिए क्या है, आरएचएस है सी बाई ए। सी की वैल्यू देखिए कितनी थी 4 थी, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो 4 अपॉन 1 मतलब हो जाएगा 4। तो एलएचएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आरएचएस। ये आपने क्या किया, अपने रिजल्ट को वेरीफाई कर लिया। इस तरह के क्वेश्चन दूसरे टाइप की प्रॉब्लम है कि अपने रिजल्ट को प्रॉपर आपको क्या करना है, वेरीफाई कर देना है। ठीक है, इतना प्रॉपर आप नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन इस टाइप का है, एक और क्वेश्चन बता देते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फाइंड द रूट्स find the zeros of the polynomial x²
प्लस 5x प्लस 6 एंड वेरीफाई योर रिजल्ट ये क्वेश्चन है, इसी टाइप की प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा अपनी कॉपी में और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं कि आपका हो गया है कि नहीं हो गया, फोटो भी क्लिक करके भेज सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। जहां आप रेंट पे रह रहे हो तो रेंट वर्क है, घर पे रह रहे हो तो आपका ये होमवर्क है। देखिए अगली टाइप की प्रॉब्लम क्या है, अगली टाइप की प्रॉब्लम है कि आपको आपके पास जीरोस दे दिए जाएंगे, जीरोस क्या होंगे, दे दिए जाएंगे और आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन आपसे बनाने के लिए कहा जाएगा। देखिए कैसे आएगा क्वेश्चन, टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल to make a quadratic polynomial देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया गया है, बनाने के लिए सॉरी कहा जा रहा है, और रूट्स क्या दिए गए हैं, मतलब रूट्स वही अल्फा और बीटा। अल्फा दे दिया गया है आपको 4 मान लीजिए, बीटा दे दिया गया है 3। देखिए अब की बार आपको केवल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनानी है, जो इससे पहले हम लोगों ने पुरानी क्लास में आपसे डिस्कस किया था उसका फॉर्मूला। देखिए अल्फा दे दिया गया 4, बीटा दे दिया गया 3, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए जैसे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कौन कौन से, अल्फा और बीटा दिए, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 3 12। देखिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गया आपके सामने। तो आपको बस इसका यूज करना है, एग्जाम में अगर ये आ गया तो आपके एकदम चांदी हो जाएगी। ये मान के चलिए कि 2 मार्क्स का आपको ये क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। क्या है, बस ये फॉर्मूला याद रहे, फॉर्मूले में आपको आंसर उठा करके पुट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। इसी तरह का आपको क्वेश्चन टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कुछ भी मान लीजिए, अल्फा बराबर मान लीजिए 3 है, बीटा बराबर मान लीजिए 11 है, कुछ भी मान लीजिए। इस टाइप का आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, आरएस में भी है, आरडी में भी है। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को उठा करके उनकी क्या कर देनी है, प्रैक्टिस एक बार कर देनी। मतलब इसके अगर आप 4-5 क्वेश्चन भी लगा लोगे तो पर्याप्त मेरी समझ से। देखिए जैसे आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए एनसीईआरटी का जैसे क्वेश्चन दिया है टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
polynomial which has sum of roots is equal to 5 and product of roots is equal to 6. प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 6. ठीक है, आगे भी क्वेश्चन बढ़ा दे, ये कहा जाए टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहां पर सम ऑफ रूट दिया है 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है 6. ठीक है, पहले आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बना लीजिए. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना दिया? देखिए सम ऑफ रूट दिया है 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बेटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया? 6 हो गया. देखिए इसमें मान के चलिए कि यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. आगे आपसे क्वेश्चन ये 1 मार्क्स का ही मान लीजिए कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स का बस है, इससे ज्यादा नहीं है ये. पर आगे वो क्वेश्चन को ये बढ़ा सकता है कि भाई इसके जीरोस भी हमें बताओ. इसके क्या करो? जीरोस भी हमें बताओ. मान लो केस स्टडी में ये क्वेश्चन बना दें, टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच हैज सम ऑफ रूट बराबर 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 6 एंड फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई योर रिजल्ट. तो मतलब ये मान के चलिए कि 3 चीजों को एक साथ कंपाइल कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है आपका टाइम इसमें थोड़ा सा लग जाएगा. पर ये मान के चलिए अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से सीख लिया तो ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आपके नंबर देगा. इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाना है. ठीक है, अभी आप पीवाईक्यू उठाएंगे इस चैप्टर को खत्म करने के बाद, सीधा आप पीवाईक्यू के ही क्वेश्चंस को उठाइएगा. पीवाईक्यू में आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस आपके भरे हुए, ग्राफ बेस पे भरे हैं प्रॉब्लम. ठीक है, आप इसमें देखिएगा जो केस स्टडी बनती है वो कुछ और नहीं है, वो कई सारी चीजों का कंपाइलेशन कर देती है. तो देखिए आपका क्वेश्चन यहीं पे आपका फिनिश हो गया. टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच हैज अ सम ऑफ रूट बराबर इतना है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर दिस है. ठीक है, देखिए आपकी एनसीईआरटी में 2.2 एक्सरसाइज में सारी चीजें इसमें बताई गई हैं. ठीक है, अब आप एनसीईआरटी उठाइएगा अपनी सारी. एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं इन्हीं प्रॉब्लम बेस्ड पर हैं. एनसीईआरटी आप अपने पूरे क्वेश्चंस को लगाइएगा, जो भी दिक्कतें आए जो भी चीजें आए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. और ये मत देखिए कि हर टाइप की आपकी प्रॉब्लम बताई जा रही है, पूरी तरीके से सारी प्रॉब्लम इसमें डिस्कस कर दी है. किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस. आप लोग इसका पूरा प्रैक्टिस करिएगा कायदे से. जो भी क्वेश्चन में डाउट आते हैं वो आप अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं. थैंक यू.